नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, मकर संक्रांति भारत के सबसे प्रमुख त्योहारों में से एक है। सामान्यतः भारतीय पंचांग पद्धति की समस्त तिथियां चंद्रमा की गति को आधार मानकर निर्धारित की जाती है, किंतु मकर संक्रांति को सूर्य की गति से निर्धारित किया जाता है। इसी कारण यह पर्व प्रतिवर्ष 14 जनवरी को ही पड़ता है। ज्योतिष के अनुसार मकर संक्रांति के दिन सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं। सामान्यतः सूर्य सभी राशियों को प्रभावित करते हैं, किंतु कर्क व मकर राशियों में सूर्य का प्रवेश धार्मिक दृष्टि से अत्यंत फलदायक है। यह प्रवेश अथवा संक्रमण क्रिया 6 माह के अंतराल पर होती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान सूर्यदेव अपने पुत्र शनिदेव से मिलने स्वयं उनके घर जाते हैं। क्योंकि शनिदेव मकर राशि के स्वामी है, अतः इस दिन को मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। महाभारत काल में भीष्म पितामह ने अपना देह त्यागने के लिए मकर संक्रांति का ही चयन किया था। मकर संक्रांति के दिन ही गंगा जी भगीरथ के पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होती हुई सागर में जाकर मिली थी। इसी कारण मकर संक्रांति का हिंदू धर्म में बड़ा ही महत्व है। इसके साथ ही शास्त्रों में कुछ ऐसे कार्यों के बारे में बताया गया है जो मनुष्य को मकर संक्रांति के दिन भूल से भी नहीं करने चाहिए, नहीं तो उसे सूर्य देव की कृपा प्राप्त नहीं होती है। सूर्य देव की कृपा से ही मनुष्य को उसके पिछले जन्म के पुण्यों का फल मिलता है और उसका जीवन सुख समृद्धि से भर जाता है। इसलिए आप भी जान लीजिए कि ऐसे वह कौन से काम है जो मकर संक्रांति के दिन किसी भी मनुष्य को नहीं करने चाहिए। तो आइए जान लेते हैं। सबसे पहली बात, देर तक सोना। मकर संक्रांति के दिन से ही रातें छोटी और दिन बड़े हो जाते हैं। इसलिए मनुष्य को सूर्य देव के उत्तरायण का दर्शन प्रातः काल में सूर्योदय से पहले ही जागकर अवश्य करना चाहिए, तभी सूर्य देव की कृपा उसे प्राप्त हो सकती है। जो मनुष्य इस दिन देर तक सोता है वे सूर्य देव की कृपा से वंचित रह जाते हैं। इसलिए सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके सूर्य देव को जल अवश्य चढ़ाए। आपके जीवन से सभी समस्याएं, सभी मुश्किलें समाप्त हो जाएंगी। दूसरी बात, बाल नहीं धोने चाहिए। शास्त्रों के अनुसार मकर संक्रांति के दिन महिलाओं को अपने बाल नहीं धोने चाहिए। ऐसा करना अशुभ माना गया है। साथ ही इस दिन बाल नाखून काटने की भी मनाही की गई है, इसलिए इस दिन ऐसा ना करे। तीसरी बात, पेड़ काटना। मकर संक्रांति के दिन घर के अंदर हो या घर के बाहर पेड़ों को काटना या पत्तों को तोड़ना वर्जित माना गया है। इस दिन पेड़ पत्ते काटने से दरिद्रता का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ ही इस दिन शस्त्रों का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए और किसी भी सजीव प्राणी को इस दिन हानि ना पहुंचाए। इसके साथ ही किसान अपने खेत में किसी भी प्रकार का कार्य ना करे जिससे कि वृक्ष या पेड़ पत्तों को हानि पहुंचे। चौथी बात, वाद विवाद। मकर संक्रांति के दिन चाहे पत्नी हो या परिवार का कोई सदस्य ही क्यों न हो या फिर मित्र या शत्रु हो, किसी के भी साथ किसी भी प्रकार का वाद विवाद नहीं करना चाहिए। खासकर पति पत्नी इस दिन भूल से भी किसी तरह का वाद विवाद ना करे। इस दिन सभी से मधुर भाषा में बात करनी चाहिए। मकर संक्रांति के दिन अपशब्द बोलने से अथवा घर में क्लेश करने से माँ लक्ष्मी रूठ कर चली जाती है और सूर्य देव भी रुष्ट हो जाते हैं। पांचवी बात, मांसाहार ना करे। मकर संक्रांति एक पवित्र त्योहार है। इस दिन किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थ का सेवन ना करे और भूल से भी मांसाहार ना करे। इस दिन पशुओं के प्राण लेने से मनुष्य को पाप लगता है और वह सूर्य देव की कृपा से भी वंचित रह जाता है। इस दिन मांसाहार करने से मनुष्य के जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और उसके बनने वाले काम भी बिगड़ने लग जाते हैं। छठी बात, रति क्रिया ना करे। मकर संक्रांति के दिन पति और पत्नी को पवित्र रहना चाहिए और पवित्र रहकर ही सूर्य देव की उपासना करनी चाहिए। इस दिन पति पत्नी को भूलकर भी शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। जो भी पति पत्नी इस दिन शारीरिक संबंध बनाते हैं उन्हें मूर्ख संतान की प्राप्ति होती है और संतान गुणों से रहित ही जन्म लेती है। सातवीं बात, दान करे। मकर संक्रांति के दिन दान का विशेष महत्व है। इस दिन घी का दान करने से मनुष्य के जीवन में सुख समृद्धि आती है और उसे सभी कार्यों में सफलता मिलती है। इसके साथ ही द्वार पर आए किसी भी साधु को खाली हाथ न जाने दे। अन्न या धन का दान अवश्य करे। आठवीं बात, अपमान ना करे। मकर संक्रांति के दिन अपने माता पिता या बुजुर्गों का कतई अपमान ना करे, नहीं तो सूर्य देव के साथ ही आपको शनिदेव के प्रकोप का सामना करना पड़ेगा। शनिदेव की कुदृष्टि से आपके जीवन में मुश्किलें और भी बढ़ सकती है। नवीं बात, गाय भैंस का दूध ना निकाले। शास्त्रों के अनुसार मकर संक्रांति के दिन गाय व भैंस का दूध नहीं निकालना चाहिए। इस दिन किसी भी पशु को कष्ट नहीं देने चाहिए। इस दिन द्वार पर आई हुई गाय को रोटी अवश्य खिलाए।
इससे सूर्यदेव व माता कामधेनु की कृपा मनुष्य को प्राप्त होती है और उसके जीवन से नकारात्मकता समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, ये थे वो 9 काम जो मकर संक्रांति के दिन किसी भी मनुष्य को नहीं करने चाहिए। अगर ये जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय सूर्यदेव अवश्य लिखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।